नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। 2024 का चुनाव बेहद करीब है, लेकिन दोनों गठबंधन जो है इंडिया और एनडीए उसमें आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ नीतीश कुमार नाराज है, लालू प्रसाद यादव नाराज है, वहीं राहुल गांधी भी नाराज है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी नीतीश कुमार को फोन करते हैं और उनको फोन करने के बाद से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं। वहीं अगर दूसरे गठबंधन की बात करें तो आपको बता दें कि आला कमान के फैसलों से हटकर जो है उपेंद्र कुशवाहा व पशुपति पारस से मिलने पहुंचते हैं और दोनों के बीच आपसी बातचीत होती है। तो यह अलग अलग मुलाकातों का जो दौर चल रहा है वह फिलहाल लोगों के समझ से बाहर है और कुछ लोग इस पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, दोनों गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, यह तमाम तरह के सवाल जो है वह फिलहाल बिहार की राजनीति में चल रही हैं। तो उन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी से। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी। धन्यवाद आपको भी। सर, आज जैसे देखा गया कि राहुल गांधी पहले फ़ोन किए, उसके बाद से नीतीश कुमार से मिलने तेजस्वी यादव पहुंच गए और करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। तो आपको क्या लगता है, क्या बातचीत हुई होगी? नहीं, देखिए, पहले तो भूमिका में मैं सुन रहा था, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी भी नाराज़ हैं, नीतीश कुमार भी नाराज़ हैं, लालू यादव भी नाराज़। ये नाराज़गी किससे है? क्या जो तीन नाम बता रहे हैं इन्हीं लोगों में नाराज़ भी एक दूसरे से है? यूँ लालू यादव ने तो कहा कि कोई किसी से नाराज़ नहीं है। तो नाराज़गी की बात मीडिया में आई है। ये नाराज़गी थी, वो नाराज़गी थी कि महागठबंधन की बैठक चौथी बैठक हुई, 4 महीने के बाद बैठक हुई। उसमें अप्रत्याशित था कि ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने खेल कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव कर दिया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सवाल लोग करते हैं कि कौन होगा चेहरा। तो इन लोगों ने प्रस्ताव किया कि खड़गे साहब को चेहरा बनाया जाए। ये सचमुच विस्मय था इन लोगों के लिए। आप सभी जानते हैं कि लालू जी तो राहुल गांधी के लिए बैटिंग किया करते हैं, साथ हैं भले नीतीश जी के, लेकिन वो शुरू से ही राहुल गांधी की बैटिंग करते हैं कि नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे। और यहाँ सूनर लेटर यहाँ तेजस्वी को प्रदेश की बागडोर सौंपी जाएगी। बाद में इतनी चर्चा हुई, होने लगा कि राजद दबाव डाल रहा है, तो नीतीश जी ने ही साफ किया कि 2025 का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश जी इस घोषणा के बाद स्पष्ट था कि 2025 तक नीतीश जी रहेंगे, उनको यहाँ की कुर्सी सही सलामत है, उस पर कहीं कोई खतरा नहीं है। वो बता दिया कि वो ये जिस कुर्सी पर हैं उस पर कोई राजद का दबाव नहीं है और उसको इंतज़ार करना होगा 2025 का। अब रही बात की जो बातें मैंने आपसे की कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने खेल किया, उसमें राहुल गांधी भी निशाने पर हो गए, झटका लगा और नीतीश जी को भी झटका लगा। नीतीश जी को उम्मीद थी कि उन्होंने भाजपा विरोधी दलों की बैठक की थी जून महीने में, ये उनकी पहल रंग लाई। बहुत सारे दल उसमें शामिल हुए जो कांग्रेस नहीं बुला सकती थी। गांधी के इस फ़ोन के बाद तेजस्वी का नीतीश कुमार से मिलना, और इसमें क्या बात होगी? बात करेंगे नीतीश जी तो लालू यादव से बात करेंगे, तेजस्वी से क्या बात करेंगे इसमें? अब ठीक है, तेजस्वी चेहरा है, नेता है, लेकिन कोई राजनीतिक बात होगी तो नीतीश जी जब बात करेंगे तो लालू प्रसाद से करेंगे। इसलिए कोई इसमें कोई बहुत चर्चा हुई होगी, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि कोई लोकसभा के चुनाव की रणनीति और कुछ सीट बंटवारे के बारे में। नीतीश कुमार ने भी सब वो अपना होमवर्क कर रखा है, 16 सीटें उनकी जीती हुई सीट है और अब 29 दिसंबर को उन्होंने बैठक बुला दी है दिल्ली में, जहाँ पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, तब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। ये एक अलग मसला है। लेकिन जो आप सवाल आपने इंडिया गठबंधन के संदर्भ में जो आपने ये सवाल किया है कि राहुल गांधी के फ़ोन के बाद आज नीतीश जी और तेजस्वी मिले, इसका बहुत मैं राजनीतिक नहीं था तब यही कि 10 दिन का जो गैप था, अब फिर एक नई शुरुआत हो गई है मिलने जुलने का। सर, जैसे कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा रही है, जैसा अभी आप बता ही रहे थे, तो कई बार ऐसा देखा गया, इससे पहले जब भी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है तो नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा फैसला लिए हैं और इस बार ऐसी चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं वह ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर किसी दूसरे को बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन सा नाम वो आ सकता है सामने? राष्ट्रीय परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की नहीं है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक किसी पार्टी के लिए सबसे बड़ी होती है। ये चर्चा है। अब वो अभी ललन सिंह जदयू के अध्यक्ष हैं और ख़ुद चुनावी दंगल में उन्हें जाना है, मुंगेर के सांसद हैं। ये चर्चा हो रही है लोकसभा चुनाव के पहले, और ये सब सारा फैसला थोड़े बॉडी से होती है। नीतीश कुमार किसी सांसद को थोड़े बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो डिसीजन बताएंगे। मान लिया 16 MP है और उसमें किसी 5 को टिकट नहीं मिलना है, अभी थोड़े बता देंगे कि आपको बेटिकट करेंगे, अभी तो कहेंगे आप लोग तैयारी कीजिए।
तो ये बड़े फैसले हैं और नीतीश कुमार को लेना है। तो जो बैठक है सबकी निगाह टिकी है कि उस 29 दिसंबर को जो बैठक हो रही, कोई बड़ा फैसला होगा, एक फैसला ही होगा। अब एक चर्चा और आ पड़ी है अभी सत्ता के गलियारे में, इधर भाजपा बड़ा सॉफ्ट हो गई है, नीतीश जी के प्रति बहुत सहानुभूति का भाव हो गया है कि उसको लोगों ने घेर लिया, गलत डिसीजन करा लिया। आजकल उस हद तक हमलावर नहीं है, इसका भी निहितार्थ लोग लगा रहे हैं कि आखिर क्या होगा। फिर तेजस्वी का ईडी केस में अभी जो जॉब फॉर लैंड वाला जो मामला भी चल रहा है, लैंड फॉर जॉब वाले मामले में, तो उसमें फिर देख लीजिए कि अभी जो आज भले नहीं गए उसमें फिर 4 लोग, तो अभी देश के 4 राजनेता जो हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, तेजस्वी यादव हों, हेमंत सोरेन हों, अभिषेक बनर्जी हों, ईडी की जिस ढंग से कार्रवाई होगी, आगे क्या होगा, वो तो पहले गिरफ्तारी भी होती है वहाँ। तो कुल मिलाजुल के बिहार में एक राजनीतिक सरगर्मी इस ओर भी इशारा कर रहा है। तो कुछ कुल मिला कर अब लोग कह रहे हैं कि देखिए इस संक्रांति के बाद कुछ बिहार में क्या होगा, ये भी चर्चा होने लगी है। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि नीतीश कुमार सूत्रधारक तो कांग्रेस ही थी इस पूरी बैठक का, विपक्षी गठबंधन जो बना बस नीतीश कुमार को कांग्रेस खुद से ही आगे करके लाई थी। तो फिर क्या लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को एक झांसा दे रहे थे, सपना दिखा रहे थे? वो बार बार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहते हुए नजर आए हैं कि इनको केंद्र की राजनीति करनी है और उनके बेटे अब बिहार की राजनीति करेंगे। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव, सॉरी, लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं इनको झांसा दे रहे थे और सपना दिखा रहे थे? देखिए, एक तो है कि उस बैठक में जब ममता बनर्जी ने या अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने किया, तो उस समय लोगों ने इसको सेकेंड नहीं किया, सपोर्ट नहीं। हालांकि 12 दलों के नेताओं ने सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ लालू जी ने कोई नीतीश कुमार को बनाया जाए बात तो कही नहीं। कन्वेनरशिप की बात हो रही थी तो वो उन्होंने कह दिया था कि तो रीजनल लेवल पर होगा। तो कुल मिला जुला कर आखिर केंद्र की राजनीति में जाएंगे कैसे नीतीश कुमार? जो भी जो साथ में हैं लालू जी, वो तो आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी को, और कांग्रेस के लिए वो सच्चे मित्र। तो जो आप सवाल कर रही हैं उसका सहज उत्तर भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये तो नीतीश कुमार झांसे में आ गए। उनको समझना चाहिए था कि लालू यादव तो कांग्रेस के बहुत भरोसेमंद हैं, ये तो बाद में आए फिर हटे। वो पृष्ठभूमि आप याद करेंगे कभी लालू जी को जब राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ दिया था, और तब वो राहुल का कभी नीतीश कुमार के प्रति ज़्यादा ही भरोसा हो गया था, लेकिन बाद में बात बिगड़ी, जब उस फोल्ड में थे फिर आ गए एनडीए के साथ। तो कुल मिला जुला कर स्थिति है अभी दोनों भाई की जो दोस्ती है, कभी अलग होते हैं साथ होते हैं, तो सहमत का खेल चलता रहता है राजनीति में। देखिए तो कुल अब लालू यादव के झांसे में आ गए नीतीश कुमार की, उनको केंद्र की राजनीति में कहाँ भी। बिहार से ही 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में लालू यादव को तो लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं जीते पिछले चुनाव में। प्रधानमंत्री किस बूते बनेंगे, कौन बनाएगा? तो कांग्रेस बनाएगी। तो जब तक राहुल गांधी कह ना दें, जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने वो, और उनकी पहली पसंद थे अशोक गहलोत, जब वहाँ फिर तब वो नहीं तैयार हुए, तब देखा आपने कि मल्लिकार्जुन खड़गे सेकेंड चॉइस हैं। अब जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे तो फिर नेहरू फैमिली का क्या होगा? नहीं, क्या कांग्रेस की दुकान बंद हो जाएगी? देखिए आज भी खड़गे ने तो ईमानदारी से जब अध्यक्ष बने तो कहा था, एक तरह से कहिए, आप जानते हैं ना खराव संस्कृति, वो कहा अध्यक्ष भले हैं लेकिन सर्वे सर्वा वही सोनिया जी और राहुल जी हैं, और चल भी रहा है। आज पूरे कांग्रेस के जो फैसले होते हैं वो खड़गे साहब थोड़े लेते हैं, सोनिया जी लेती हैं, राहुल गांधी लेते हैं, प्रियंका लेती हैं। अध्यक्ष मतलब मानता हूँ उनको मैनेजिंग डायरेक्टर, और चेयरमैन तो वही लोग हैं, भले ही चेयरमैन हो, लेकिन व्यवहार रूप में आप कहेंगे तो खड़गे साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो कुल मिला कर जो आपने बात की कि लालू जी के झांसे में आ गए नीतीश जी, कहाँ स्कोप अभी है? और एक बिहार से नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अब तो अभी 2-3 उनके टेंसेज जो हो गए, फिर इसको भी कोई नोटिस में लेना ही चाहिए कि विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री ने भाषण दे दिया या काउंसिल में जो बातें की, यौन शिक्षा पर जो कुछ उन्होंने ज्ञान दिया, उनके लिए बहुत ही उनकी छवि को नुकसान हुआ। नीतीश जी की छवि कुछ दूसरी है, और इधर हाल के दिनों में कुछ जिस ढंग से वो एक्ट कर रहे हैं, ये सब उनकी छवि को नुकसान कर रहा है। चाहे वो जीतनराम मांझी पर जिस ढंग से, मैं उसको अशिष्ट व्यवहार मानता हूँ, अशिष्ट टिप्पणी मानता हूँ। तो अब नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कैसे बनेंगे? तो अपने भाई से भी धोखा खा रहे हैं, और जब उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी विधानसभा का 2025 में तो जनता ने बनाएगी, नीतीश जी थोड़े बनाएंगे। तो कुल मिला कर अब दोस्ती चल रही है, दोनों की दोस्ती में सत्ता मिल गई, राज्य सत्ता में आ गया, ये उपलब्धि है, इसको इसी रूप में मैं देखता हूँ।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी ने। इनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है उनका किसी भी तरह से कोई स्कोप नहीं बनते हुए नजर आ रहा है कि वो केंद्र की राजनीति करेंगे, क्योंकि एक तरफ वह अपने भाई के समान वाले मतलब नेता यानी कि लालू प्रसाद यादव से धोखा खा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिस तरह की इन दिनों हरकत कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे उनकी राष्ट्रीय छवि जो है वो खराब हो रही है। पर्सनल इमेज उनका कुछ अच्छा नहीं बच गया है। तो इस स्थिति में यह कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि शायद उन्हें केंद्र में कोई अहम ओहदा मिले और उन्हें कोई अच्छा पद मिल पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर और बिहार की राजनीति के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।